हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो दोस्तों आपकी परीक्षा में क्या दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए परीक्षा के क्या है दोस्तों अति महत्वपूर्ण जो भी आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी होते हैं प्रश्न, हम उन रीजनिंग के प्रश्नों को करवाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम आज के प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अगर आप लोगों को इसका उत्तर आता हो तो कमेंट में जरूर बताते चलना। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक क्या है दोस्तों श्रृंखला दी गई हुई है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको बताना है इस खाली स्थान, यहाँ पर क्या है दोस्तों खाली स्थान दिया हुआ है, आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो श्रृंखला है इसको देखेंगे क्या, इसको, क्योंकि जिस प्रकार से ये संख्या चल रही है, ठीक है, उसी प्रकार से क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों पता करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जिस संख्या यानी जो श्रृंखला है हमारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, सबसे पहले श्रृंखला को देखना है, यानी कि कितनी यानी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, इस प्रकार से समझना है। ठीक है, तो देखेंगे हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 19 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों 20 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 39 हुआ, उसके बाद देखेंगे क्या हुआ 40 हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों 41 हुआ, यानी 41 हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है। ठीक है, खाली स्थान, अब आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अगर हम इसमें देखें 19, तो 19 क्या विषम संख्या है या सम संख्या है, आप इस प्रकार से देखिए। ठीक है, देखिए 19 क्या सम संख्या है या विषम संख्या है। देखिए तो दोस्तों देखिए ये क्या है दोस्तों 19 क्या है, किसी से कटती है तो नहीं, 19 किससे कटेगी, या स्वयं से कटेगी या किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार 20, अब यहाँ पर देखें 20 दिया हुआ है, तो 20 क्या किसी से कटेगी, जी हाँ कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और क्या 4 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, यानी इन सभी से कट जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए 39 यानी 39 दिया हुआ है, तो 39 यानी ऐसी कौन सी संख्या जो 39 को काट दे, तो बताइए कमेंट कीजिए। तो नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये भी हमारी क्या विषम संख्या हो गई। उसके बाद देखिए 40 दिया है, तो 40 ये क्या है सम संख्या है, ये कट सकती है। ठीक है, उसी प्रकार 41, तो ये क्या होगा 41 भी नहीं कटेगी। अब उसके बाद अगर हम देखें एक स्थान खाली, यहाँ पर खाली दिया हुआ है, तो अगर देखें यानी इसमें कौन सी संख्या लग रही है, तो आप क्या करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, अगर देखें यहाँ पर क्या है 46, तो 46 किससे कटेगी, तो देखिए यानी 46 को ऐसी कौन सी संख्या है जो 46 को काट देगी। ठीक है, तो अगर देखें इसमें 2 से भी काट देगी। ठीक है, और इसमें अगर देखें 48, तो ये भी क्या होगा इसको भी 2 से काट देगी। ठीक है, अगर हम देखें एक यहाँ पर क्या दिया हुआ 45 दिया हुआ है, क्या 45, अगर 45 को भी देखें तो क्या होगा 9, अगर हम इसको देखें 9 से भी कट जाएगी, 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है बी, या अगर इस बी वाले में क्या करेंगे दोस्तों 5, अगर इस क्या होगा ये 45 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि 5 नमा 45 होता है। ठीक है, उसी प्रकार यानी दोनों से कट रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो बी वाला है यानी 45, देखिए यहाँ पर क्या होगा ये बी वाला है, यही क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा दोस्तों 45 क्या है दोस्तों, यानी ये कट रहा है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों कट रहा है। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 45 ही लिखा जाएगा, क्योंकि क्या है इसमें यानी ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करना, ये तो क्या है ये भी किसी से नहीं कटेगा, तो जो 45 है ये क्या होगा ये 9 से भी कट जाएगा और क्या होगा यानी 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपके सामने दिया हुआ है प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है दी गई आकृति में कितने सफ़ेद सेब हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है सफ़ेद सेब, यानी कि यहाँ पर जो आकृति दी गई हुई है इसमें से आपको बताना है कितने सफ़ेद सेब हैं। ठीक है, यानी सफ़ेद सफ़ेद का यानी आपको क्या वाइट वाइट सेब बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एसएससी ऑनलाइन CPO SI परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये जो क्या है दोस्तों, ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग दिया हुआ है ये क्या है, ये सफ़ेद को दर्शा रहा है। क्या सफ़ेद को दर्शा रहा है। उसी प्रकार ये जो वृत्त दिया हुआ है यानी कि सर्कल, ये किसको दर्शा रहा है, देखिए यहाँ पर सेब को दर्शा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ट्रेंगल यानी ये त्रिभुज दिया हुआ है ये किसको दर्शा रहा है, मीठा यानी मीठा को दर्शा रहा हुआ है। ठीक है,
अब इसमें से आपको क्या करना है, कितने सफ़ेद, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितने सफ़ेद सेब हैं। तो आपको क्या करना है, सफ़ेद यानी जो सफ़ेद और क्या हो, सेब, सफ़ेद हो और क्या, सेब हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें देखें ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितनी आ रही हैं, देखिए अगर हम इसमें देखेंगे ट्रायंगल में ये 32 और 61, ये क्या है दोस्तों, देखिए ये वर्ग 32 क्या है दोस्तों, वर्ग में जा रहा है। अगर देखें 61 क्या, वर्ग में नहीं जा रहा है। उसी प्रकार 52 देखें, ये 52 दिया हुआ है, यहाँ पर 52 क्या है दोस्तों, ट्रायंगल में जा रहा है। और क्या है दोस्तों, इस जो आयत है इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि इस आयत से बहुत दूर है, क्योंकि ये ट्रायंगल में भी है और इस वृत्त में भी है। तो आपसे क्या पूछा है, मीठा, यानी कि मीठा का क्या है दोस्तों, मीठा तो पूछा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सफ़ेद और सेब बताने, यानी कि सफ़ेद सेब। तो देखेंगे सफ़ेद, सफ़ेद में कौन कौन आ रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर 37 है। उसके बाद ये 36 भी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, देखिए ये 36 भी क्या है, सर्कल के अंदर है, और ये 37 के क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, सर्कल के अंदर है। तो ये जो भाग है, ये वाला भाग मेन आपको यही समझना है। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल में भी है तो क्या होंगे, ये शेप बनेंगे। ठीक है, जितने भी सर्कल में आएंगे वो शेप बनेंगे, और जो क्या होंगे, इस क्या होगा दोस्तों, देखिए ये आयत, जो आयत में आएंगे एक तब क्या है, सफ़ेद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से देखिए कितना बचा, 37 और 36। आपको यहाँ है देखिए 36 और 36 बचा। अब इसको क्या करेंगे, 36 और 37 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी कि 73। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न नंबर तीसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। तो प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको क्या संख्या दी गई हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 11 11 दिया हुआ है। 11 के बाद देखिए अगर हम क्या 121 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद समानुपाती का चिन्ह दिया हुआ है। उसके बाद 12 12 दिया है। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। अब आपको बताना है इस 12 को यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए कि इस क्वेश्चन मार्क पर लिखा जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस वाले को देखेंगे, क्या इस वाले को, यानी 11 को 121 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें 11 का क्या करें दोस्तों, 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 11 दाम की कितना होगा, यानी कि 110 होगा, और 11 एकम इतना देखें कितना हो जाएगा, यानी क्या करेंगे, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 11 का अगर हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, क्या स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, तो एक को यानी कि 121 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 12, अगर हम इस 12 का भी क्या कर दें, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल 12 गुने 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 धाम की 120, 12 दूना की 144, कितना आ जाएगा, यानी 144 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने दिया हुआ प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ और काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए एसएससी ऑनलाइन सीपीएस यानी कि एसआई की आपको परीक्षा 7 जुलाई को यानी पूछा गया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखेंगे हम प्रश्न को, देखिए 23 को यहाँ पर देखें क्या लिख रहा है, 72 लिख रहा है। उसी प्रकार 38 को यहाँ पर क्या है दोस्तों, खाली स्थान दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है जिस प्रकार 23 को 72 लिखा हुआ है उसी प्रकार 38 को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी 38 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें देखें 23 का क्या कर देंगे, ऐसा क्या करें दोस्तों कि 72 आ जाए। तो 23 का क्या, 23 दिया कितना होता है दोस्तों, 23 × 69 होता है। ठीक है, अगर हम 23 की देखें 23 × 69 होगा। ठीक है, अगर 69 में ऐसा क्या करें कि 72 हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, 69 और 3, अगर हम इसमें 3 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 72 हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखें इसमें भी देखें 38 चौक यानी कि 38 का भी अब क्या करेंगे, पहाड़ा पड़ेंगे। तो 38 का कितना होगा दोस्तों, यानी 38 थी, अगर हम 38 का भी गुना कर देंगे, इस प्रकार से देख लीजिए, आपको गुना नहीं आ रहा होगा, देखिए 38 की अगर इसमें भी 3 गुना कर देंगे कितना होगा, 8 × 24 के 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 हाथ चल जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 9 यहाँ पर कितना होगा, 114 हो जाएगा। ठीक है, 114। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, जिस प्रकार में भी 3 को जोड़ा है, यानी 169 में 3 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 114 में 3 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। ठीक है, तो 117 किस ऑप्शन में, तो हमारे देखिए बी वाले ही ऑप्शन में
दिया हुआ है, ठीक है। देखिए बी वाली है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने पाँचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुल को पाइप कहा जाए, पाइप को पानी कहा जाए, पानी को निरमा कहा जाए, निरमा को तौलिए कहा जाए, तो नहाने के लिए किसका प्रयोग करती हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए इसका क्या हो सकता है सही आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही परीक्षा से संबंधित एवं महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल से जरूर जुड़ना है, ठीक है। देखिए अब देखेंगे हमें यहाँ पर पुल को क्या बोल रहा है, पाइप कह रहा है, यानी पुल को पाइप कहा जाए, ठीक है। अब पाइप को क्या बोल रहा है, पानी कहा जाए, ठीक है। अब पानी को यहाँ पर क्या बोल रहा है, निरमा कहा जाए, पानी को क्या, निरमा। उसके बाद निरमा को तौलिए कहा जाए, यानी कि निरमा को क्या बोल रहा है, तौलिए कह रहा है, ठीक है। तो नहाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अब बताइए आप लोग, नहाने के यानी नहाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि पानी का करेंगे, ठीक है। नहाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए बताइए पानी का ही तो करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पानी, तो पानी को क्या बोल रहा है, देखिए पानी, यदि पानी को यानी पानी को क्या बोल रहा है, देखिए पानी को निरमा कहा जाए, ठीक है। पानी को निरमा कहा जाए तो आप लोग किससे नहाएंगे, यानी पानी को निरमा बोल रहा है तो निरमा से नहाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। घंटी को क्या है दोस्तों, घंटी को जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपके लिए जब भी महत्वपूर्ण वीडियो आएगी आपकी क्या है, आपको तक जानकारी अच्छे से आपको मिल सके, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 6वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि अलजेब्रा यानी ALZEBRA अलजेब्रा को 14, 54, 236 और AA यानी असूला, यानी असूला उसके बाद क्या है दोस्तों 16, 92, 16, तो ठीक उसी तरह ARUIEEA बराबर क्वेश्चन मार्क को क्या लिखा जाएगा, यानी कि आपको बताना है जी। इस प्रकार यहाँ पर देखिए, यानी अलजेब्रा को लिख रहा है कितना, 14, 54, 236 के रूप में लिख रहा है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या है दोस्तों, ट्रिक लगानी है, क्या ट्रिक, ठीक है, ट्रिक लगानी है, ट्रिक, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक लगानी है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें ए, अगर इसमें क्या है ए, उसमें भी कि लास्ट में देखें ए, अगर इसमें भी देखें यहाँ पर भी क्या है ए, उसके बाद लास्ट में देखें यहाँ पर भी क्या है ए, ठीक है, यहाँ पर भी ए दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले में देखिए यहाँ पर भी ए है और इस लास्ट वाले में भी ए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देखेंगे ए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले में भी देखें क्या है, 6, उसके बाद देखिए ए, यहाँ पर भी क्या है ए, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है 1, यहाँ पर भी है लिखा हुआ है, उसके बाद लास्ट वाले में भी ये है तो यहाँ पर भी क्या 6 को लिखा हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ए, इसमें भी सबसे पहले क्या है ए दिया हुआ है, लास्ट में भी ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर हम देखें इसमें ए को क्या है 1 लिख रहा है, लास्ट वाले ए को क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, क्या 6, तो यहाँ पर देखिए तो अब क्या करेंगे, पहले वाले को ए, उसके बाद लास्ट वाले को 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 यानी शुरुआत में 1 और लास्ट में 6 इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे ए में नहीं, सी में नहीं, बी में नहीं, यानी क्या ये वाला दिया हुआ, यानी कि ये गलत हो गया, यानी डी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों 1 और 6 ये दोनों मिल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक काफ़ी महत्वपूर्ण था दोस्तों, ऐसे ही आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों सी, यानी कि ये सी दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था सी, क्योंकि यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर डी होना चाहिए था, ठीक है, डी। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको ध्यान देना है, आपको ये नहीं कि कुछ जोड़ के लिखा होगा, यानी कि नंबरिंग करके लिखा होगा, ठीक है। आपको क्या कुछ ट्रिक भी लगानी होती है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 7वां, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखेंगे विषम आकृति की पहचान करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, आकृति यानी कि विषम आकृति जो आप सबसे क्या हो अलग हो, ठीक है। जो आकृति सबसे अलग हो आपको उसी को क्या है दोस्तों चुनना है, ठीक है। देखिए
अगर हम इसमें देखें आकृति को आपको सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले आपको क्या है दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज, त्रिभुज इसमें है और ये सर्कल है, ठीक है। आपको कोई एक आकृति पकड़ लेनी है, ठीक है। अगर हम देखें त्रिभुज, त्रिभुज इसमें भी है, अगर देखें त्रिभुज तो त्रिभुज इसमें नहीं है अभी, ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं। अब उसके बाद देखें इस वाले में त्रिभुज यहाँ पर भी है, तो देखेंगे इसमें त्रिभुज मिल गया, इसमें त्रिभुज मिल गया, इसमें भी क्या है दोस्तों, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज मिल गया। अगर देखें जो सी वाला है, सी वाला, इस सी वाले में क्या है, यानी सर्कल को दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इस प्रकार से त्रिभुज होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो वाली आकृति है ये क्या हो जाएगा, ये जो सी वाली है यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाला ही इसका क्या हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तो यह रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है, नीचे दिए हुए शब्दों का सही अर्थ समझते हुए एक उचित वेन आरेख का चुनाव करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखिए किसका, देखिए वकीलों, शिक्षकों, शिक्षित। अब आपको इन शब्दों का क्या है दोस्तों, वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से। तो देखेंगे वकीलों, ये वकीलों हैं यानी कि, उसके बाद क्या है, इस शिक्षकों यानी शिक्षक दिया, उसके बाद क्या है दोस्तों, शिक्षित यानी शिक्षित, यानी जिसको क्या है दोस्तों, शिक्षा से शिक्षित होता है, यानी कि जो शिक्षित होता है, ठीक है, यानी जो पढ़ा लिखा है। इस बार इस प्रकार से समझिए, ठीक है, शिक्षित। तो ठीक है, उस प्रकार देखेंगे हम वकील, ये वकील का किस प्रकार से बनाएंगे, वो शिक्षक, यानी कि ये वकील या शिक्षक आपस में संबंध है, ठीक है। तो देखेंगे इसका क्या आपस में संबंध है, वकील या शिक्षकों का, तो देखेंगे नहीं। अगर हम देखें शिक्षित, शिक्षित का क्या वकील से संबंध है, तो देखेंगे क्या वकील शिक्षित होते हैं यानी पढ़े लिखे होते हैं, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, पढ़े लिखे होते हैं, ये बात सही है। उसके बाद देखिए शिक्षकों, यानी जो शिक्षक हैं ये कि क्या शिक्षित होते हैं, ये भी क्या होंगे दोस्तों, शिक्षित होते हैं। आप किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बनाएंगे क्या, वकील का इस प्रकार से बना लेंगे, ये क्या होगा दोस्तों, वकील हो गया, ठीक है। यहाँ पर बी से प्रदर्शित कर देते हैं अभी हाल के लिए। उसके बाद क्या होगा, शिक्षक, तो शिक्षक का इस प्रकार से बना लेंगे, यानी कि टीचर, ठीक है, शिक्षक यानी टीचर। उसके बाद देखेंगे शिक्षित यानी पढ़े लिखे, ये क्या होंगे दोस्तों, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, यानी पढ़े लिखे होंगे तभी क्या होंगे, यानी शिक्षक और वकील, ये क्या होंगे दोस्तों, जब पढ़े लिखे होंगे तभी तो ये क्या होंगे दोस्तों, अपना काम सही से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, शिक्षित के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना वेन डायग्राम बन जाएगा। तो देखेंगे इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे सी वाले में दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, सी वाले को आपका आंसर यानी सी वाले पे टिक लगा देना है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है, प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है जिस प्रकार ये जो दिया हुआ है क्या भाग, ये जो भाग है ये क्या है दोस्तों, इस प्रकार यानी यानी पट्टा से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार भेड़िया, तो भेड़िया दिया हुआ है यानी भेड़िया यहाँ पर क्वेश्चन पर क्या होगा, यानी किससे संबंधित होगा, तो बताइए, कमेंट कीजिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए करवाया हुआ ही प्रश्न है, ठीक है। देखिए अगर हम इसमें देखेंगे भाग, भाग का यानी क्या लिख रहा है, पट्टा लिख रहा है यानी पट्टा। तो दोस्तों भाग को अगर हम देखें, भाग का संबंध, भाग को क्या लिख रहा है, पट्टा लिख रहा है, ठीक है। तो अगर दोस्तों देखिए भाग, भाग क्या होता है दोस्तों, यानी कुछ टुकड़ा, टुकड़ा को अगर हम देखें क्या बोलते हैं, पट्टा, यानी पट्टा भी बोलते हैं टुकड़े को, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। उसी प्रकार भेड़िया, तो भेड़िया को यानी किससे, यानी कि देखिए इस प्रकार से अगर भाग को क्या है दोस्तों, पट्टा, तो अगर हम देखेंगे भाग को किससे मापते हैं, अब इस प्रकार से देखिए, अगर हम इस प्रकार से देखेंगे भाग को किस प्रकार से यानी पट्टा से मापते हैं, उसी प्रकार भेड़िया दिया हुआ है, भेड़िया को किससे मापेंगे, ठीक है, देखेंगे लकड़ी से, जानवर से यानी बकरी से, प्रवाह से। तो भेड़िया क्या करते हैं, यानी दौड़ते हैं, तो किस यानी क्या हो जाएगा, प्रवाह ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी डी वाला। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, भेड़िया का किससे होगा, प्रवाह से होगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, इसका सही उत्तर कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। दी गई श्रृंखला में यानी दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी श्रृंखला दी गई हुई है, ठीक है, इस प्रकार से अब आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें
क्या होगा, देखिए ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2, देखिए यहाँ पर 2 दिया है, उसके बाद 7 हुआ, उसके बाद देखेंगे 22 हुआ, ठीक है, क्या हुआ 22 हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यानी 67 होगा, यानी 67 हुआ, यानी 67। उसके बाद देखेंगे क्या खाली स्थान दिया हुआ है। अब आपको बताना है ये 2 से 7 कैसे हो गया, ठीक है। अब आपको देखेंगे इसमें क्या हुआ, अगर हम देखें 2 का अगर 3 गुना कर दें, 3 गुना कितना होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। 6 में अगर हम 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 7 गुने क्या कर दें, 3 कर दें, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। 21 में अगर हम प्लस 1 कर देंगे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें देखें सर यानी कि 67 में अगर हम क्या कर दें, 3 गुना कर दें कितना होगा, 7 × 3 = 21, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 हासिल और 6 × 3 = 18 और 2 = 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें क्या होगा, 201, ठीक है। 201 में अगर हम 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से देखें तो क्या आएगा, 202 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, यानी समान, आपको क्या है ना, समान तरीका लग रहा है, ठीक है। ये देखिए 2 का अगर हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे और क्या हो जाएगा 6, यानी इसमें क्या कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 7 का अगर हम क्या कर देंगे 3, यानी 7 × 3 = 21 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे क्या, 22 निकल आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 67 को क्या करेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना कर देंगे यानी 67, यानी 3 बार गुना करने पर कितना आएगा, 201 आएगा। उसमें अगर हम 1 को जोड़ देंगे 202 हो जाएगा और 202 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो डी वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 11वां, ठीक है। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। दी गई आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को निरूपित करती हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको एक आकृति दी गई हुई है, ठीक है। यह जो आकृति है क्या है, प्रश्न आकृति। वो आपको देखना है इन चारों विकल्पों में से यानी कौन से विकल्प में इस प्रकार से आकृति दी गई हुई है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आकृति को ध्यान से देखना है। हम आपको क्या बोलते हैं, आकृति को आपको जब भी ऐसे प्रश्न आए आपको आकृति को ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें देखेंगे कि सबसे पहले ये जो ये वाला है, ये वाला क्या है दोस्तों, इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ही पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार का हम देखें बी, तो बी वाले में क्या है दोस्तों, देखिए इसमें ज़्यादा क्या है दोस्तों, यानी ज़्यादा ही डंडियाँ यानी कि ज़्यादा ही घना कर दिया हुआ है, ठीक है, यानी ज़्यादा रंग को कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से तो ये बी वाला ही कैंसिल हो जाएगा। अगर हम देखें सी, तो सी वाले में देखें सी वाला, तो सी वाले में देखिए क्या हुआ है, देखिए इसमें देखिए क्या है, कम डंडियाँ दी हुई हैं, क्या कम, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, ज़्यादा है, देखिए 1 2 3 4 यानी 4 डंडियाँ हुई हैं, ठीक है। तो ये सी वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, डी। तो डी वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आपकी परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे यानी इसी चैनल को क्या है दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके लिए परीक्षा से संबंधित आपकी क्या है दोस्तों, यानी अच्छे से क्या होगा दोस्तों, आपके लिए वीडियो प्राप्त हो सके तो आपको क्या है, इस चैनल से जरूर जुड़ना है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने 12वां, ठीक है। प्रश्न नंबर 12वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह पर आएगी। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, आपसे मिसिंग नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको क्या है दोस्तों, एक कॉलम में देखना है या क्या दोस्तों, रो में देखना है, यानी कि नीचे की साइड या इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले हम क्या करें, 86 को क्या हुआ दोस्तों, यानी 72 लिख रहा है। उसके बाद देखेंगे 36, तो अगर हम देखें 36 दूना के 72 होता है, ठीक है। 36 दूना के 72। उसी प्रकार हम इसमें देखें क्या आएगा दोस्तों, अगर 51, तो ऐसा क्या करेंगे 51 हो जाए तो नहीं होगा। अगर हम देखें इसमें 12 दूना के 24 होता है, लेकिन यहाँ पर 21 दिया हुआ, इस प्रकार से नहीं होगा, ठीक है। आपको कुछ और तरीका लगाना है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें, देखिए अगर इसमें देखें 38 दिया हुआ है, अगर 38 में क्या करें दोस्तों, 38 और 48 दिया हुआ है। अगर हम इसको क्या कर देंगे, 38 और 48 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। आपको इसी प्रकार से देखना है, यानी जोड़ घटाकर देखना है, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 8 दूनी 16 कितना आएगा, 6 हासिल 1 जाएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 1 जो हासिल है क्या हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें 21 और 51 इनको जोड़ देंगे तो 21 और 51 कितना होता है दोस्तों, 50 और 20 कितना हो जाएगा,
यानी 50 और 20 कितना हो जाएगा, यानी 70 और 1 और 1 यानी कि 2, 70 2 72, तो 72 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार 12, तो 12 यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर 36 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखिए क्या कर देंगे ऐसा, तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों 48 दिया हुआ है, उसके बाद क्या है 51 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या कर देंगे 12, यहाँ पर 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, देखिए 36, तो अगर हम इस 36 में से क्या कर दें दोस्तों 12 और 36, यानी 12 और 36 में से क्या करें कि यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, यानी 24, अगर हम इसे 24 में क्या कर देंगे दोस्तों प्लस क्या कर देंगे 12 कर देंगे। ठीक है, अगर 24 में 12 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 1, यानी कि 4 और 2 6 हो जाएगा और 2 1 कितना 3 हो जाएगा, तो 36 आएगा। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों क्या होगा यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 तो क्या होगा, यही तो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको। क्या है दोस्तों, ये जो जीरो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो जीरो है ये ऐसा ही लगा हुआ है। ठीक है, अभी आप इसके लिए भूल जाइए। ठीक है, आपको क्या है कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इसमें क्या है, अगर हम 24 में क्या कर देंगे 12 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 36 आएगा। तो 36 यहाँ पर दिया हुआ, बस यही तो करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा 224, यानी कि 240 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो को भी क्या यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जीरो को लगा देना है, उसके बाद 24 को लिख देना है। तो दोस्तों थाना कमाल का क्वेश्चन, तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या हो जाएगा डी वाला आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छी वीडियो यानी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। ठीक है, और क्या दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे क्या हो कि बाकी और लोगों को पता चल सके जी। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इससे मदद होगी। ठीक है, तो आपको ज़रूर करना है। ठीक है।